पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह हम रूट 5 को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रूट 5 के साथ जो कहानी है वो ये है कि आप को मालूम होना चाहिए कि अगर हम रूट 5 के लिए अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलेगा 4 + 1 5। अगले स्टेप में अगर इसका रूट हो जाता है तो हमें मतलब वो चीज़ अचीव हो सकती है। तो बच्चों, अगर हमने शुरुआत में इसको 2 यूनिट ले लिया, ठीक है, और इस डॉट पर इसका नाम ले लें हम, लेट्स से ए। इस डॉट पर अगर हम 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डालें यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है, और इसको ज्वाइन करवा दें, सॉरी माफ़ करना, ओके। ओ से लेके ए जो है वो हमारा 2 यूनिट है, ये मतलब 1 यूनिट, देन ये 2 यूनिट, और इस पर परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। लेट्स से ये बी है। मतलब जो इसकी वर्किंग है वो ये है कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर विच इज़ 2 यूनिट प्लस ए बी का स्क्वायर विच इज़ 1 यूनिट। ये है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीटी। ओके, आप पूरा लिखिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब अगर हम राउंडर को इसको नापें और यहाँ से इसे गिरा दें, है ना, तो 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ पे 2.25 कुछ ऐसा कुछ आएगा जो कि रूट 5 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लोग रूट 5 को भी शो कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन 1 देख रहे हैं और क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। तो ये आपका ओ बी का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट बन गया। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आपको 2 यूनिट ले लेना है, ठीक है, और 1 यूनिट का आपको परपेंडिकुलर ले लेना है। यह भी हम राउंडर की मदद से सीखेंगे कि अभी एक सवाल आने वाला है बच्चों कि 9.3 को नंबर लाइन पर शो करो, रूट 9.3 को या रूट 3.5 को नंबर लाइन पर शो करो, तो तब हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो लास्ट ईयर का मतलब यूट्यूब चैनल था उसमें ये वाला वीडियो मैं डाला हूँ, आप कहोगे तो मैं उसकी लिंक आपको ग्रुप में दे दूँगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से ईज़िली इसको देख सकते हो, है ना, और समझने का ट्राई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं इसके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो जस्टिफाई आंसर मतलब हमको रीज़न लिखने हैं। एवरी इरेशनल इज़ अ रियल, ट्रू, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं उसमें सारे नेचुरल आते हैं, सारे होल आते हैं, सारे इंटीजर्स आते हैं, सारे रेशनल्स आते हैं और सारे इरेशनल्स आते हैं। इसका कारण क्या है कि इरेशनल को भी हम लोग डेसिमल में लिखते हैं, वो एक अलग बात है कि वो मतलब पैटर्न फॉलो नहीं करता। रेशनल तो मतलब पैटर्न फॉलो करता है ना, और वो तुम्हारा टर्मिनेट भी होता है। इंटीजर आप जानते ही हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 होता है। होल आपकी 0 से स्टार्ट कहानी है, नेचुरल आपकी 1 से स्टार्ट कहानी है जो कि इन्फिनिटी तक जाती है आपकी। तो आप ये सब जानते हैं। तो रियल नंबर में ये सब आते हैं। मेरे सर सिखाया करते थे कि रियल नंबर को आसान भाषा में क्या कहना है, तो आप डेसिमल वाले नंबर कह लो, है ना। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग गैस या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है, ठीक है। अगला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ आ नेचुरल नंबर। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एम अपने आप में मतलब रूट एम अपने आप में अगर इरेशनल नंबर हुआ, है ना, तो उसे कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि वो तो आपका मतलब सनेशन है, मतलब बढ़ता जा रहा है ना। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, बिकॉज एम कैन बी इंटीजर, होल, रेशनल्स, इरेशनल्स, सो इट कैन नॉट बी और ओनली बी नेचुरल। वो कह रहे हैं नेचुरल मतलब ओनली नेचुरल,
वी आर जस्टिफाइंग कि भैया नहीं, नेचुरल के अलावा भी हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, आपके रेशनल्स हो सकते हैं, इरेशनल्स हो सकते हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसका रीज़न हो गया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ये इसको सरमाउंट कर रहा है, मतलब बांधने का काम कर रहा है कि रियल मतलब रेशनल। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रियल में रेशनल्स भी हो सकते हैं, रेशनल्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल और नेचुरल्स भी हो सकते हैं। वो से बांध दिया उसने कि नहीं, हर रियल इरेशनल, रियल मान इरेशनल। तो उसने ये जो एक स्टेटमेंट दे दिया तो ये गलत है। ये जो एग्जाम दे दिया उसने, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का मान लिया, तो ये गलत है ना। तो नीचे के दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ऊपर का स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन 10/3, 7/8, 1/7, है ना। तो इनके साथ क्या कहानी है, मतलब हम कैसे इनको फाइंड कर सकते, तो इसको समझने के लिए आइए एग्जाम्पल 5 का हम लोग बेस समझते हैं। सबसे पहले तो आपको वो कह रहे हैं कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे निकालते हो, जैसे 10/3 है, ये एग्जाम्पल 5 का मतलब पहला पार्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डेनोमिनेटर से डिवाइड देना है न्यूमरेटर में। 3 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा लेकिन डेसिमल के साथ जाएगा, फिर 1, 3, है ना। तो ऐसा करके, सॉरी माफ़ करना, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, वो फोकस पूरा इस पे था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी कहानी जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप लोग शो कर सकते हो, हर बार आपका रिमाइंडर 1 और आपका जो डिवाइज़र है आपको इस तरह से प्राप्त हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि 10/3 का मतलब 3.33 होता है, डैश 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 होता है। इसको आप लोग 3.3 पर बार लगा सकते हो, बार मतलब चुप हो जाओ, है ना। चलो सेकंड वाला देखो, 7/8। इसमें कहानी क्या है, 7 8 डिवाइड नहीं जाता, 0, डेसिमल लगाते हैं, हमारा जाता है 8 टाइम्स, है ना, 64। फिर 6 रिमाइंडर आता है, 0 अपने आप से लगता है, 7 ज़ा 56। 4 रिमाइंडर आता है, 0 अपने आप लगता है, 5 ज़ा। लेकिन ये डैश डैश नहीं आया, यानी 7/8 की वैल्यू 0.875 हुई, यानी अपॉन 3 था तो बढ़ रहा था, अपॉन 8 है तो एक समय बाद चुप हो गया। इस पर हम विचार करेंगे। थर्ड वाला देखो, 1/7 है ना, डिवाइड नहीं जाता, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगने से 1 टाइम डिवाइड जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 0 अपने आप लगेगा, 4 टाइम्स जाएगा, 28, 4 आएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 35 आएगा, कहाँ दिमाग है, 8 पे है लगता, 35, 5 रिमाइंडर आएगा, 7 ज़ा 49, 1 रिमाइंडर आएगा, बड़ी जल्दी हो गया, क्या कांड हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो 2 रिमाइंडर आया बच्चे, कितनी बार गया, 2 बार गया, 4 के बाद 2 बार जाएगा, है ना, 6 आएगा, 8 बार जाएगा, अब आएगा 4, कहाँ ध्यान है, 5 ज़ा 35, ठीक है, अब जाएगा 7 टाइम्स 49, फिर से ये 10 वाली कहानी आ जाएगी। तो फिर 1 बार जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, है ना। तो ये कहानी ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसा। फिर 4 टाइम जाके तुम्हारा यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, क्यों यहाँ 6 बचेगा क्योंकि 56। तो देख रहे हो
1428571 यानी 1/7 है वो 0.142857142857 देगा और ये टर्मिनेट नहीं होगा। यानी तुम बोल सकते हो कि ये होना चाहिए हमारा, ये क्या होना चाहिए हमारा 1428557 पर बार। ठीक है। You know what is the disadvantage of keeping a pet, a German Shepherd? They bark loud. तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपॉन में 7 था तो वो टर्मिनेट नहीं हुआ था, अपॉन में 3 था तो तुम्हारा टर्मिनेट नहीं हुआ था, अपॉन में 8 था तो वो तुम्हारा टर्मिनेट हो गया था। मेरा मतलब यहाँ 0.142857 पर बार आया था, यहाँ पे 0.3 पर बार आया था, 3.3 पर मतलब बार आया था। आई गेस आपका 10/3 था, यहाँ 1/7 था, 7/8 का 0.875 आया था, वो चुप हो गया था। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अगर Q is the multiple of 2 and ऐसा नहीं, 2 and 5 and 2 multiply by 5, अगर वो इस तरह से मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन in the form of 2 multiply 2 multiply 2 dash dash 5 multiply 5 multiply 5 dash dash 2 multiply by 5 2 multiply by 5 2 multiply by 5, अगर इस फॉर्मेट में वो हैं तो वो तुम्हारा चुप हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। बट जैसे ही वो 3 के फॉर्मेट में या 7 के फॉर्मेट में आ रहा है, रूट इस फॉर्मेट में आ रहे हैं या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, यानी अदर देन 2,5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्मेट में अगर आ रहे हैं तो वो तुम्हारा रहेगा नॉन टर्मिनेट। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। बात समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका कि अगर देखो अपॉन 100 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कुल 4 फैक्टर्स। तो ये तुम्हारे टर्मिनेट होकर 0.36 आ जाएंगे। ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन रिपीटिंग रहेगा। तो ये रेशनल्स का एग्जांपल है, ये भी तुम्हारा रेशनल का एग्जांपल होगा, ये भी होगा। और वहीं ये तुम्हारा अपॉन में 8 है तो 8 4 32 + 1 33/8 है ना, ये तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा। और सिमिलरली 400 भी तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इस कहानी में ये शिक्षा हमको मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली चीज़ देख लेते हैं। रूट 6 एग्ज़ाम्पल 6 में हमको ये चीज़ सीखनी है कि कैसे 3.142678 रेशनल है। दूसरे वर्ड में 3.142678 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं है। ठीक है, ये कुछ आपको मतलब पाई की वैल्यू दी हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि पाई अपने आप में इरेशनल है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसी में मतलब बुक में ही कर लेते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को जहाँ डेसिमल था उसके नीचे 1 बनाया, फिर डेसिमल के बाद कुल कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 6, तो उनने 6 0 लगाए। तो ये आपका रेशनल होने का एग्जाम्पल है कि ये लास्ट में आपका टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही बार 2 उतनी ही बार 5 का कॉन्सेप्ट ये हमें देगा। ठीक है,
इसी तरह से एग्ज़ाम्पल 7 हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें जानेंगे कि 0.333 को हम 0.3 पर जो बार होता है उसे कैसे हम P/Q के रूप में लिख के 1/3 लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का होमवर्क है कि आपको जो मैंने ट्रू फॉल्स सिखाए हैं वो आपको लर्न करना है। ठीक है?